बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से झारखंड में रहने वाले हिंदुओं में भी इसका आक्रोश देखा जा रहा है। विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग रांची के मोरहाबादी मैदान में एकत्र हुए, जहां से सभी ने आक्रोश मार्च शुरू किया। आक्रोश मार्च राजभवन पहुंचकर एक सभा में तब्दील हो गई। आक्रोश मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि यदि बांग्लादेश सरकार एक्शन नहीं लेती है तो भारत का हिंदू खुद जाकर अपने बहन भाइयों की रक्षा करेगा। पूरे विश्व को मैसेज देना चाह रहा है झारखंड का हिंदू समाज कि हम सोए नहीं हैं और आज के पहले जो भी ये करते रहे हैं ये जिहादी आज उन्हें जगाना चाहते हैं और ये संदेश हम पूरा मोहम्मद यूनुस के कान तक पहुंचाना चाहते हैं कि हिंदू समाज सोया नहीं, जो तुम्हारे यहाँ अत्याचार हो रहा है और वो मुंह में दही डालकर जो अपना बंद करके बैठा है वो जागो, अन्यथा जगा दिए जाओगे। दूसरी बात, पूरे हिंदू समाज पूरे विश्व में जहां भी है सभी को दिखाना चाहते हैं कि जागो, ये जो आज आया है यह बांग्लादेश का प्रयोग हो सकता है आपके पड़ोस में हो और आपके बगल में भी हो, इसीलिए आपको जागने की आवश्यकता है। आज आक्रोश प्रदर्शित करते हुए हम यहाँ से पूरे शहर होते हुए महामहिम राज्यपाल तक जाएंगे, वहाँ हम प्रतिवेदन देंगे उन्हें कि आप भी अपना उसको अग्रसारित करें कि माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रधानमंत्री तक पहुंचाए। सरकार अपना कार्य कर रही है, हमने अपने ढंग से कहा है। भीड़ बिल्कुल देख के लग रहा है कि हिंदू समाज जाग गया है। जब तक मोहम्मद यूनुस अपना वो शांति तोड़कर हमारे हिंदुओं को संरक्षण नहीं देता है तब तक हम करेंगे। और संयुक्त राष्ट्र हो या मानवाधिकार संघ हो, इन सबों को भी जगाना चाहते हैं कि जागो, अन्यथा हम अपना दूसरा रुख भी अख्तियार करेंगे, किंतु अब हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। और विश्व भर के हिंदू इस चीज के लिए विरोध में हम लोग उतरे हैं और पूरे विश्व में इसका विरोध हो रहा है। वहाँ पे जिस तरह का अत्याचार हो रहा है वो एक बहुत शर्मनाक बात है। हम लोग सभी हिंदू संयुक्त राष्ट्र से ये मांग करते हैं कि सभी धर्म का जो ये लोग सम्मान करने का बात करते हैं, तो जितने भी बांग्लादेश में हिंदू हैं उनके साथ में सभी लोग खड़े हैं। इसी मांग के साथ में आज हम लोग यहाँ से राजभवन तक जाएंगे और राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपेंगे कि ये बात देश दुनिया तक पहुँचे और संयुक्त राष्ट्र में इसका असर हो, प्रधानमंत्री तक ये बात पहुँचे। इसलिए पूरे राज्य में इस तरह की हिंदुओं लोग अपना ये रैली और आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। आज नहीं तो कल इसका सुनवाई जरूर होगा। मोदी जी ऐसे भी सभी सनातनियों का रक्षा करने के लिए बाध्य हैं। हिंदुओं में अत्याचार नहीं होना चाहिए। आज हिंदुओं में अत्याचार इसलिए हो रहा है कि हम संगठित नहीं हैं। हम हर एक जगह अगर संगठित हो जाए तो कोई हिंदू को छू भी नहीं सकता, क्योंकि हिंदू का आबादी सब जगह बहुत है। हाँ, बांग्लादेश में कम है, लेकिन यहाँ का हिंदू ही वहाँ पर है, वहाँ का मुस्लिम यहाँ है। तो क्या हम लोग मुस्लिम पर अत्याचार करें, बांग्लादेशी पर अत्याचार करें? ऐसा नहीं ना करना चाहिए। हम अपने सनातन धर्म के हैं और सभी का आदर करते हैं। पूरी भूमि में जितने भी हिंदू है या मुस्लिम है या गैर है, सब हमारे इंसान और अधिकार के पात्र है। आज अत्याचार उस पर हो रहा है, आज झारखंड में ही अत्याचार हो रहा है। खुद हिंदू लड़कियां को मुसलमान लोग शादी करते हैं, उन्हें मूर्ति पूजा करने नहीं देते, लेकिन हिंदू लड़कियां जाती है मुस्लिम के पास तो क्या करती है, उनका नाम रखती है और फिर अपना नाम हिंदू रखती है और खाती है, पीती है, घूमती है, सब कुछ करती है और खुद हम उसका आदर करते हैं, हम उनको सम्मान करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम में कमी है, हम हिंदुओं में कमी है। जिस दिन हिंदू समाज, हिंदू का औरतें, हिंदू का पुरुष जाग जाएंगे ना, उस दिन पूरी पृथ्वी हिंदुओं की होगी। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी पृथ्वी में हिंदू का सम्मान होगा। आज भी हो रहा है और मोदी जी को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। क्यों हिंदू पर अत्याचार होगा? जब वो बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत, तो भारत के जो लोग हैं हिंदू है उन पर उनको काम करना ही पड़ेगा। ये वजह है क्योंकि आज पूरे विश्व में यह देखा जा रहा है कि हमारे सनातनियों पे घोर अत्याचार हो रही है, फिर भी
आप एक सुने होंगे कि मानवाधिकार का एक संगठन जिसको यूनाइटेड नेशन कहते हैं, हमको समझ में नहीं आता वो जीवित है या मृत हो गया। इतनी बड़ी आपदा के बाद इतनी बड़ी वेदना एक मानव जाति को सहते हुए देख करके, अगर वो सिर्फ जाति देख करके, धर्म देख करके और उसके बाद मानवाधिकार की चर्चा करते हैं ना, तो ऐसे मानवाधिकार संगठन को कोड़े के दान में डाल करके और तीली डाल करके जला देना चाहिए। क्यों रखें इसको हम, क्यों इसका सदस्य बन करके रहे भारत इसका? क्योंकि आज के समय में बांग्लादेश में जो हो रहा है ना, वह अत्याचार नहीं है, वो घृणा युक्त अत्याचार है। अत्याचार कभी किसी के अपराध को देख करके किया जाता है, लेकिन ये निरपराध, सहनशील, सहिष्णु और जीव मात्र की रक्षा करने वाला धर्म सनातन धर्म के लोगों पे हो रहा है। और आज के समय में वह जो भारत का एक अंग है, जिसे हम उसे रहने के लिए काट करके दे दिए गए थे। तो हमारा एकमात्र सरल और सीधा मैसेज है, अब सहने की समय नहीं है, अब शस्त्र और शास्त्र दोनों को एक साथ लेकर के चलने की जरूरत है। और आज तो हम कहते हैं कि उनके भाषा में जवाब देना था, आज यहाँ पे पूरे शस्त्रों के साथ जमा होना था और उनको दिखाना था कि तुम जिस भाषा में समझोगे ना, हम उसी भाषा में समझाने में सक्षम हैं। नहीं है, यह संगठित हिंदू समाज के शक्ति का प्रदर्शन है, जिसको देख करके और जो है कलेजा कांपने वाला है बांग्लादेश के मुसलमानों का। और यह चेतावनी है उन लोगों को कि अभी भी समय है, सुधर जाओ, वरना एक बार अगर बॉर्डर खोल के हम लोग बांग्लादेश घुस गए तो वहां के हिंदुओं की रक्षा कैसे की जाती है पूरे विश्व को हम लोग बता देंगे भारत के युवा। आग्रह है कि अभी भी संगठित हो, जागरूक हो। जिस प्रकार अफगानिस्तान में हुआ, आज हिंदू नहीं बचे हैं, पाकिस्तान में हुआ, मुट्ठी भर भी नहीं, उंगली भर हिंदू बचे हुए हैं। बांग्लादेश में 1972 तक 30% से अधिक हिंदू थे और आज 6 से 7% तक केवल बचे हुए हैं। वो भी डरे हुए हैं, भयावह हैं, क्योंकि उनके बहन बेटियों का बलात्कार कर दिया जा रहा है, बच्चों की हत्या कर दी जा रही है, रोजगार छीन लिया जा रहा है, उनको सरकारी नौकरी से लात मार के भगा दिया जा रहा है। और वहां के और जो है शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए हमारे जो इस्कॉन मंदिर के स्वामी चिन्मयानंद दास जी हैं और चिन्मय कृष्ण दास जी हैं, उनको पकड़ करके जेल भेज दिया जा रहा है। यानी कि जहां पर हिंदुओं की संख्या घटी है, वहां वो देश से हिंदू खत्म हो गया है। भारतवर्ष में पूरे विश्व के हिंदुओं से मेरा आग्रह है, अपने संगठन का परिचय दे, संगठित होने का परिचय दे। बात है, यदि मानवाधिकार बाकी समुदायों के लिए है तो हिंदुओं के लिए भी है। यदि हिंदू किसी विश्व के किसी भी देश में रह रहे हैं, चाहे वो देश घोषित रूप से क्यों ना कोई सांप्रदायिक देश हो, कोई मुस्लिम देश हो, कोई क्रिश्चियन देश हो, हिंदुओं के अधिकार वहाँ भी सुरक्षित रहने चाहिए, वहाँ के जानमाल सुरक्षित रहना चाहिए, वहाँ के बहु बेटी सुरक्षित रहनी चाहिए। ये सिर्फ हिंदुस्तान में बाकी समुदायों को जितना इज्जत दे करके, जितना सम्मान देके, जितना अधिकार दे करके रखा जाता है, हम लोगों का भी तो वही आशा है कि हम लोग को भी बाकी देशों में इसी तरह का हो। तो आज मानवाधिकार दिवस के दिन हम लोग इसी बात के लिए जुटे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, उनको पूरे विश्व भर के हिंदुओं के बारे में विचार करना चाहिए। यदि अन्य समुदायों के बारे में उनके मन में संवेदना है तो हिंदुओं को लेकर भी संवेदना होना चाहिए। बांग्लादेश में ये जो घटनाएं घट रही है वो उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। अब भारत सरकार को भी कोई यदि कठोर एक्शन हो तो वो लेना चाहिए। तो यहाँ के अल्पसंख्यक को तो प्रायोरिटी के साथ में और विशेष अधिकार दिया गया है भाई जी। सबसे बड़ा बात तो ये है, हम लोग तो वहाँ अपने न्यूनतम अधिकार के लिए पीछे चलते हैं, यहाँ तो विशेष अधिकार प्राप्त है लोगों को। यहाँ पर तो सिर माथे पर बैठा कर कहा भी जाता है कि आपको पहले आपको मिलेगा जो भी योजनाएं रहेंगी, जो भी आपको अधिकार रहेंगे उसको। यहाँ का बात ही अनोखा है, ये देश का तुलना तो किसी से करना ही नहीं है। हम बाकी देशों में जो हो रहा है उसको लेकर के चिंतित हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रतिमा को भी खंडित किया गया है। अब वही तो बात है कि सीधे तौर पर आप भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। अरे वो मूर्ति है, आज न कल फिर बन जाएगा, राम मंदिर बन गया, बाकी सब चीज भी बन जाएगा, लेकिन अभी जो भावनाओं पर आप ठेस पहुंचा रहे हैं इसका बड़ा लंबे समय तक बड़ा मजबूत प्रतिकार होगा, ऐसा है। हम लोग आए हैं और हम लोग का यही चीज कहना है कि वो कहता है कि हम क्या कहते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड को ले लेंगे। हम यही यहाँ से ऐलान करते हैं कि तुम बांग्लादेश को बचा लो, यही देखते हैं वहाँ के मुसलमान को अगर ताकत है तो बांग्लादेश को बचा लो, सिर्फ यही देखता है। बंगाल को भी इंडिया में लाएंगे हम लोग, बस यही हम लोग का ऐलान है।